देखिए यहाँ पे जैसे ही आप इसे रन एज रन ऑन सर्वर करते हो तो index.jsp रन होता है। यहाँ पे जैसे डॉक्टर्स पे क्लिक करोगे ऐड डॉक्टर इन्फॉर्मेशन आएगा। ऐड डॉक्टर में डॉक्टर नेम, हॉस्पिटल नेम, डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी, ये सब इन्फॉर्मेशन है। तो अभी मैं आपको एक फॉर्म समझा देता हूँ जिसमें क्या हो रहा है। इंसर्ट डॉक्टर डिटेल्स में देखिए आप, जैसे ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म पे ध्यान देना है। बाकी सब CSS है, टेम्पलेट है। टेम्पलेट के अंदर हमने ये फॉर्म डाला हुआ है। यहाँ पे इंसर्ट डॉक्टर डिटेल्स करके फॉर्म है। एक्शन इज इक्वल टू इंसर्ट डॉक्टर डिटेल्स, मेथड इक्वल टू पोस्ट। तो यहाँ पे कंट्रोल C करना है, कंट्रोल-Shift-R, कंट्रोल-V। जैसे ही कंट्रोल-Shift-R करोगे एक पैनल ओपन होता है जिसमें आपको ये वैल्यू डालनी होती है जो इंसर्ट डॉक्टर डिटेल। तो ये सर्वलेट की तरफ लेके जाती है आपको। यहाँ पे सर्वलेट पे देखिए हमने डेटाबेस कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर जेसन ऑब्जेक्ट बनाया, फिर कनेक्शन कौन। अभी यहाँ पे db1 इक्वल टू न्यू डेटाबेस कनेक्शन। तो यहाँ पे जैसे न्यू डेटाबेस कनेक्शन जाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, एम्प्टी रखा हुआ है, लेकिन ये जो चीज़ है यहाँ पे इंसर्ट डॉक्टर कौन इज इक्वल टू db1.db कनेक्शन, ये ऑब्जेक्ट नेम है वो पर्टिकुलर क्लास में। ये db कनेक्शन जो मेथड है, ये आप कंट्रोल प्रेस करके सीधा ये मेथड पे जा सकते हो। अभी यहाँ पे देखिए ये यूज़र नेम है हमारा MySQL का, पासवर्ड है MySQL का पासवर्ड, फिर ये JDBC MySQL लोकल होस्ट और कॉम MySQL JDBC ड्राइवर। तो इसके लिए आपको ये फाइल्स इम्पोर्टेंट है, लिब में MySQL फाइल होना ज़रूरी है। बाकी जेसन का डेटा पास करने के लिए आपको बाकी JSM, जेसन ये फाइल लगती है। जेसन फाइल रहता है, जेसन फाइल रहता है, ये फाइल आपको वर्क करेगी। जैसे आप यहाँ पे कनेक्शन बना लेते हो, ये कनेक्शन जाएगा और यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देता है। फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही पोस्ट मेथड में जैसे आप देख पा रहे हो कि इंसर्ट डॉक्टर्स में हमने पोस्ट मेथड को कॉल किया। तो पोस्ट मेथड का मीनिंग क्या है कि डू पोस्ट मेथड को कॉल आएगा। फिर यहाँ पे आपको डॉक्टर नेम, पासवर्ड। अभी यहाँ पे देखिए जो पैरामीटर आपने पास किए हैं, जो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इक्वल टू, ये जो नेम के साथ एसोसिएटेड है जो भी स्पेलिंग है यहाँ पे वैसे का वैसा स्पेलिंग आपको यहाँ पे इंसर्ट डॉक्टर डिटेल्स में करना पड़ता है। जैसे आप ये स्पेलिंग डालोगे, अगर यहाँ पे रॉन्ग करोगे तो यहाँ पे वैल्यू नल आएगा। तो रिक्वेस्ट में वैल्यू आ रहा है वो यहाँ पे पेंड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। जैसे हमें ये वैल्यू इंसर्ट करना, तो हमें करना क्या है, इंसर्ट इनटू डॉक्टर डिटेल्स, डॉक्टर नेम, हॉस्पिटल, अवेलेबिलिटी, एजुकेशन, ऑपरेशन। ये आपको प्रिपेयर स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स में आपको एंट्री करना होता है, तो इससे एसक्यूएल इंजेक्शन अवॉइड होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है वो जानने का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, आप रीड कर सकते हो, सिंपल टेक्निक है। तो यहाँ पे क्वेरी 1 को प्रिपेयर कर रहा है, फिर बता रहा है कि मुझे ये वैल्यू पे फर्स्ट पोजीशन पे इसे इंसर्ट करना है, सेकंड पे ये हॉस्पिटल नेम पे इसे इंसर्ट करना है, थर्ड पे अवेलेबिलिटी। तो जितने पैरामीटर आप पास कर रहे हो वो इंसर्ट करना है। अगर समझ लीजिए उसका आउटपुट सही है, अगर वैल्यू इंसर्ट हुआ तो सेट बुक नेम इक्वल टू 1। तो ये क्या करता है, एंड्रॉयड की तरफ जाता है, फिर वहाँ पे आपको एंड्रॉयड की तरफ मैसेज आ जाता है कि यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर। तो इस तरीके से इंसर्ट वर्क करता है। अभी सेम चीज़ मैं आपको एंड्रॉयड के थ्रू लॉगिन करके बता रहा हूँ। तो लॉगिन में डॉक्टर का बताता हूँ आपको। लॉगिन में क्या हो रहा है कि जैसे ये ऐप में यहाँ पे मेन में जावा, फिर UI, फिर लॉगिन, फिर उसमें लॉगिन डेटा फ्रैगमेंट को पहले। अभी एंड्रॉयड में कैसे होता है आपको पता है कि जैसे ही मेन लॉन्चर के साथ जो भी एक्टिविटी एसोसिएट है वो पहले कॉल होती है। तो यहाँ पे स्प्लैश एक्टिविटी, आप यहाँ पे देख सकते हो स्प्लैश एक्टिविटी, फिर वो कॉल जाती है लॉगिन डेटा को। लॉगिन डेटा इंटरनली कॉल जा रहा है लॉगिन डेटा फ्रैगमेंट को। तो यहाँ पे लॉगिन डेटा फ्रैगमेंट कॉल कर रहा है लेआउट लॉगिन को। तो जैसे लॉगिन को कॉल जाएगा, अभी ये टाइम लेगा थोड़ा, नहीं लिया। तो यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन, फॉरवर्ड पासवर्ड, रजिस्टर, ऐसे हमने स्क्रीन बनाए हुए हैं। ये लीनियर लेआउट है, फिर लीनियर लेआउट के अंदर एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर फिर ये सब डेटा है, ये सब भी लीनियर लेआउट में है। लीनियर, फिर स्क्रॉल, फिर लीनियर, इस तरीके से इसे अरेंज किया गया है ताकि डेटा यहाँ पे ये फाइल जो रहती, ये जो बटन्स रहते हैं ये ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं। ये बटन को अगर मैंने रिलेटिव लेआउट रखता तो ये ऊपर नीचे हो जाते हैं बेस्ड ऑन यूज़र के स्क्रीन पे। तो जैसे ही आपको
जैसा रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आपको ये सब चेंज करना होता है। रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट, फिर कंस्टेंट लेआउट, बहुत सारे लेआउट्स हैं इसमें, तो आपको उस हिसाब से यूज़ करना है। जैसे ही अभी यहाँ पे देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड पास कर रहे हैं, तो यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन डेटा फ्रेगमेंट में हम पहले तो एडिट टेक्स्ट का डेटा ले रहे हैं, फिर बटन का डेटा, ये एडिट टेक्स्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं कि उसका आईडी ये है, पासवर्ड का आईडी ये है, फिर बटन 1 फॉरवर्ड पासवर्ड और रजिस्टर का बटन ये है। जैसे B1 ये वेरिएबल है बटन का, बटन के वेरिएबल पे क्लिक करते ही यूज़र नेम पासवर्ड लेगा, अगर वो ब्लैंक है तो ये मैसेज देगा, टोस्ट करेगा कि प्लीज़ एंटर करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अगर ये एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्ट मोड थ्रेड पॉलिसी यूज़ हुआ है। इसका मीनिंग है कि आपको सर्वर के साइड जाते वक्त वो कुछ एंड्रॉयड मोबाइल में डिनाई करता है वहाँ से आपको डेटा पास करने के लिए इंटरनेट के थ्रू, तो इंटरनेट का परमिशन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में दिया होता है, उसके बाद ही ये सब चीज़ रन होगा, नहीं तो नहीं रन होगा। जैसे ही वो लॉगिन डेटा फ्रैगमेंट पे क्लिक करेगा, यहाँ पे चेक लॉगिन डॉक्टर को कॉल जा रहा है, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉल जा रहा है लॉगिन यूज़र मोबाइल डॉक्टर। अभी इसको कॉपी कर रहा हूँ अभी मैं कहीं पर जा नहीं रहा हूँ, यहीं पर इसको जस्ट कॉपी करके रखा है मैंने। तो लॉगिन डेटा फ्रैगमेंट में आप जाओगे फिर से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने अरे लिस्ट बनाया हुआ है, यूज़र नेम पास कर रहा हूँ और पासवर्ड पास कर रहा हूँ, ये इसका सिंटैक्स है नेम वैल्यू पेयर्स का। फिर यहाँ पे मैं एक जेसन क्लास फॉर डेटा फॉर कॉलिंग सर्वर करके क्लास बनाया हुआ है, उसमें कॉल कर रहा हूँ और पैरामीटर पास कर रहा हूँ URL और नेम वैल्यू पे। जैसे फॉर कॉलिंग सर्वर को कॉल जाएगा, वैसे ही आप देख पा रहे होगे कि मैंने एक HTTP पोस्ट को कॉल किया है। HTTP पोस्ट में नेम वैल्यू पेयर्स और जो वैल्यू है अपने वो URL फॉर्म करते हैं, इनकोड करता है, मतलब URL में अपेंड होती है, ये सब चीज़ें इनकोड हो जाती है। और मैं इसमें बता रहा हूँ कि पोस्ट मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ। जैसे मैं ये HTTP रिस्पॉन्स HTTP क्लाइंट डॉट एग्जीक्यूट HTTP पोस्ट करता हूँ, तो वैसे ही सर्वर को हिट जाता है, फिर उससे जो रिस्पॉन्स आता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। फिर जो गेट कंटेंट करते हैं वो इनपुट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही इनपुट स्ट्रीम में डेटा आया, उसे मैं बफर रीडर से रीड करके स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करके रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। जैसे इस केस में क्या होगा कि कॉल किसे जाएगा, अभी मैंने जो कॉपी किया था उसे मैं यहाँ पे Ctrl+Shift+R कर रहा हूँ, Ctrl+V, तो लॉगिन मोबाइल डॉक्टर को कॉल गया। तो लॉगिन मोबाइल डॉक्टर पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉल आया, तो यूज़र नेम पासवर्ड जो मैंने वहाँ पे पास किए थे सेम स्पेलिंग होना चाहिए, सेम सिंटैक्स, ना अपर केस ना लोअर केस, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए यहाँ पे, सेम चीज़। तो यहाँ पे यूज़र नेम आया, यहाँ पे पासवर्ड आया। फिर यहाँ पे हम एक गेट ऑल कंट्रीज़ करके मेथड बनाया, गेट ऑल कंट्रीज़ को कॉल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर डिटेल्स वेयर डॉक्टर नेम इज़ दिस एंड पासवर्ड इज़ दिस। फिर यहाँ पे क्वेरी फॉर्म हो रहा है, फिर सिलेक्ट का क्वेरी जैसे रन होता है, ये RS मतलब रिज़ल्ट सेट जैसे एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे हम इफ़ RS डाउन, इसका मतलब है कि ये क्वेरी ट्रू हुआ है, इसमें कुछ वैल्यूज़ है जो ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड को बिलोंग करते हैं। अगर सही है तो वो सेट करेगा बुक नेम 1, फिर मोबाइल नंबर जो है यूज़र का वो रिट्रीव कर रहा है, फिर एक रैंडम जनरेट कर रहा है पिन जिसका वैल्यू होगा 1000 और 9999 के बीच में, मतलब 4 डिजिट वैल्यू बनेगा आपका। तो जैसे 4 डिजिट वैल्यू आपका बन रहा है, वैसे ही हम एक डॉक्टर डिटेल्स में OTP सेट कर रहे हैं वेर डॉक्टर नेम इक्वल टू दिस। तो हमें ये OTP db1.get अपडेट, जैसे ही आपका अपडेट जाएगा OTP का, ये अपडेट होगा डेटाबेस में, SMS चला जाएगा ये कोड के थ्रू, योर OTP फॉर ऐप लॉगिन इज़ दिस। तो जैसे ही यूज़र लॉगिन कर देता है, यूज़र लॉगिन करते ही क्या होगा उसका, यूज़र जैसे लॉगिन कर रहा है वैसे ही उसको OTP के लिए पूछा जाएगा। तो जैसे D अगर यूज़र है, D अगर सर्वर स्टार्टेड है तो ये वर्क करेगा, ठीक है, वर्क किया। फिर ये OTP आता है, OTP आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं रिफ़्रेश मारूंगा, D यूज़र के साथ एंड में OTP रहेगा 4121 है, तो जैसे वो 4121 डाल देते हैं लॉगिन कर पाएगा। तो ये वहाँ पे बुक नेम 1 गया और ये रीड किया, फिर वहाँ से OTP गेट OTP डिटेल्स, यहाँ पे देखिए
गेट OTP डिटेल्स आपको दिख जाएगा, वैलिडेट OTP डॉक्टर। तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन को कॉल जाता है, जैसे OTP